लखनऊ न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति, जो कि नेशनल लेवल पे वर्क करती है ड्राइवरों के लिए, उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ में। आइए विपिन जी, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मांगें हैं और किस वजह से उनकी हड़ताल चल रही है और कब तक ऐसा चलता रहेगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। देखिए, जो हमारा धरना प्रदर्शन है, जो कि हड़ताल में हम लोग चल रहे हैं, अनिश्चितकाल जिसका नाम है, हम अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल किए हैं। ओला, उबर, इंड्राइवर जैसी सभी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, इनसे हमको उचित किराया नहीं मिल पा रहा। मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन हमको किराया नहीं मिल पा रहा। कारण यह है कि जब 14-15 में जब ये कंपनियाँ आई थी, गैस 40 रुपये में थी, तब ये हमको रेट देते थे 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलोमीटर। और आज फ्यूल के रेट आपको ही पता है, सीएनजी 100 रुपये के आसपास है लगभग, पेट्रोल 100 रुपये के आसपास है लगभग, लेकिन रेट 25 और 20 देते थे, आज 7 रुपये 8 रुपये हो गया। तो ये हमारे साथ जातीय हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले इनके ऑफिस से आज ऑफिस नहीं है, पहले इनके टेलीकॉलिंग थी, आज इनके टेलीकॉलिंग नहीं है। पहले ही हमारी बात सुनते थे, आज बातें नहीं सुन रहे। तो इस मांगों को लेकर के हम किसके पास जाएं? सरकार के पार्ट है परिवहन विभाग, तो परिवहन विभाग के जो पार्ट हैं, परिवहन आयुक्त हैं और ये क्या नाम है, आरटीओ हैं। परिवहन आयुक्त के पास आज हम जब गए थे, अपनी मांगों को हमने बताया, दर्शाया कि ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा नहीं, आप कंपनी के साथ काम करो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसमें आप सीधी सी बात, आप क्यों उनके साथ काम करो। तो हम इस बात से संतुष्ट इसलिए नहीं, क्योंकि हम भी भारत के एक नागरिक हैं। अगर हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है, कोई कंपनी गलत हो रही है, हम लगातार अगर शिकायत कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी। हमारे साथ अगर कोई गलत हो रहा तो इतने सारे परिवारों का अगर $600 की जिम्मेवारी तो सरकार की, क्योंकि सरकार को भी हम टैक्सेस देते हैं 2.5% उसी बचे ना बचे 2.5% हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन उसके बाद भी शॉर्ट तरीके में बताना, उसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमारी जो भी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कम कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हमें भरोसा आप किसी पर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि इसका समाधान क्या है, बस। बाकी सब गुमराह कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें हमारे मेहनत का किराया दिया जाए, बाकी कोई हमारी मांग नहीं है। आप चेक करवा सकते हैं, इनका डाटा चेक करवा सकते हैं कि पहले ये 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलोमीटर रेट देते थे और आज महंगाई बढ़ चुकी है, आज 7 रुपये 8 रुपये क्यों? इन कंपनीज़ का कहना है कि ये तो घाटे में चल रही हैं। देखिए, उनके घाटे से क्या मतलब, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। हम अपनी गाड़ियों में गैस डलवा करके टैक्सेस दे। अगर सब घाटे में चल रहे हैं तो सरकार ने तो हमें छूट नहीं दी थी, हमारे टैक्सेस फ्री नहीं कर दिए, कंपनियों ने अपने कमीशन नहीं कम कर दिए, कंपनियों ने टॉपअप लागू कर दिया। बुकिंग आए चाहे ना आए, प्रतिदिन टॉपअप के माध्यम से उसको पैसा देना है, वो तो अपने नहीं कम कर रहे हैं। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं जो कि हड़ताल पे हैं? देखिए, लखनऊ का 90% ड्राइवर ओला उबर से जो संबंधित है, कैब ड्राइवर, वो हमसे जुड़ा है और हमारे सहयोग में है। बारी बारी से कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग घर पे बैठ के इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 10% जो हमारे भूले बिछड़े भाई हैं, उनको हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा, ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट आप किस तरह से चाहते हैं? रिजल्ट हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, हमें मेहनत का हमारा किराया मिले, बस यही मेरी प्रथम मांग, मेरी यही पूरी कर दी जाए बस। वो किराया कैसे तय होगा? किराया सरकार के द्वारा तय होगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कंपनियां अगर नहीं हमारे पास आ रही हैं तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार के पार्ट ऑफ की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लाया जाए। भाई, हम तो पकड़े नहीं पाएंगे, इसके नियम कानून तो है, किसके पास जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो भी वैधानिक तरीका है विरोध दर्ज करने का, जो भी वैधानिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पैदल यात्रा हो गया, विधानसभा घेराव हो गया, सीएम आवास हो गया, ये लगातार नियंत्रण जारी रहेगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं पे चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया जाता है। अगर आप हजरतगंज तक भी जाते हैं, जैसे कि सभी को पता होगा कि पूर्व में गांधी प्रतिमा जो थी उस पर प्रोटेस्ट होता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। शायद आपने भी वहीं पर जाने की कोशिश करी होगी, प्रयास किया होगा, और वहाँ से आपको यहाँ पर लाके आउटर में आपको छोड़ दिया गया है, जिससे कि आप
कहीं पर भी किसी के सामने ना आ सके, किसी को आपकी प्रॉब्लम समझ में ना आए। भाई आप ड्राइवर हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप ही को दिखेगी, आपके परिवार को दिखेगी, किसी और को नहीं दिखेगी। जब तक आप सिटी के अंदर नहीं जाएंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं करें जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, तो इसके बाद जैसे आपको इको गार्डन में बैठा दिया गया है, आप लोग भूखे प्यासे अपना घर बार सब छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद अगर अभी भी आपकी नहीं जैसे सुनी जा रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, जब हमें लगेगा कि हमारी मांगें कहीं से भी नहीं सुनी जा रही और सरकार एकदम गूंगी और बहरी हो गई है, तो हमारे पास अंतिम चारा ये है, भूख से तो मरना तय है, कमाएंगे नहीं तो परिवार भी छोड़ के चला जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि अपना बलिदान इसलिए दे देंगे, इसलिए हम आत्मदहन करेंगे ताकि हमारी जो पुरानी आने वाली पीढ़ी है उसका शोषण ना। आप आत्मदहन की बात कर रहे हैं, सेल्फ इमोलेशन की, ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब जानते हैं आप? हम समझ रहे हैं, ऐसे ना जाने कितनी क्रांतिकारी, जब इंसान हताश हो जाता है, जब इंसान हताश हो जाता है उसको लगता है कोई रास्ता नहीं है। आपको पता होगा जब इंसान एकदम हताश हो जाता है, कोई रास्ता नहीं होता, जिसको लगता है अब सब संसार में अंधेरा है, तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, आत्महत्या करना। ये थे हमारे साथ विपिन जी, ड्राइवर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट, जिनके द्वारा कमिट किया गया है कि अगर आने वाले टाइम पर उनकी डिमांड नहीं पूरी करी गई या उनकी बात नहीं सुनी गई तो इनके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया जाएगा। सबको लेके मरेंगे। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। ओला उबर